हेलो एवरीवन, मेरा नाम है जीनत और आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th की एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड 3 मोर टर्म्स। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जो दी गई सीरीज़ है क्या वो एपी है, अगर एपी है तो उसका कॉमन डिफरेंस फाइंड कीजिए और उसके नेक्स्ट 3 मोर टर्म्स को फाइंड कीजिए, यानी आगे के 3 टर्म्स को फाइंड करना है। तो फोर्थ क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में जो सीरीज़ दी गई है वह 2, 4, 8 और 16। तो सबसे पहले हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। कॉमन डिफरेंस को हम हर 2 नंबर के बीच के कॉमन डिफरेंस को निकालेंगे। अगर सभी कॉमन डिफरेंस एक जैसे आ रहे हैं तो वो एपी होगी, और अगर एक जैसे नहीं आ रहे हैं कॉमन डिफरेंस तो फिर वो एपी फॉर्म नहीं करेगी। तो देखिए डी निकालेंगे यहाँ हम a1 और a2 की हेल्प से। तो यहाँ a2 माइनस a1 से निकालेंगे, फिर हम दोबारा से डी निकालेंगे a3 माइनस a2 की मदद से, और फिर दोबारा से डी निकालेंगे a4 माइनस a3 की हेल्प से। तो वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। a2 की वैल्यू है 4 और a1 की वैल्यू है 2, तो 4 माइनस 2 करेंगे 2, यानी कि a1 और a2 की हेल्प से जो कॉमन डिफरेंस निकला वो आया है 2। अब देखिए a3 की वैल्यू है 8 और a2 की वैल्यू है 4, 8 में से 4 जाएगा 4 बचेगा, यानी यहाँ पे देखिए कॉमन डिफरेंस अलग हो गया, और कॉमन डिफरेंस अलग हो गया तो बस एपी फॉर्म नहीं होगा। फिर भी हम यहाँ निकाल लेते हैं। a4 की वैल्यू 16 है और a3 की वैल्यू 8 है, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 आ जाएगा, यानी तीनों बार हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो अलग अलग आ रहा है। तो हम यहाँ पर राइट करेंगे डी इज़ नॉट सेम सो इट डज़ नॉट फॉर्म एन एपी, इसीलिए ये एपी फॉर्म नहीं कर रहा है। फोर्थ क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में जो सीरीज़ दी गई है वह है 2, 5/2, 3, 7/2। तो यहाँ पे भी हम फर्स्ट पार्ट की तरह ही करेंगे। कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे a2 माइनस a1 से पहले, फिर कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे a3 माइनस a2 से, फिर कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे a4 माइनस a3 से। तो आप देखिए a2 और a1 की हेल्प से जब हम निकालेंगे तो a2 की वैल्यू है 5/2 माइनस a1 की वैल्यू है 2। जब हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे फ्रैक्शन मेथड की हेल्प से तो देखिए 2 2s are 4 हो जाएगा, 5 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2। फिर यहाँ से कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। a3 की वैल्यू है 3 और a2 की वैल्यू है 5/2। तो यहाँ पे भी फ्रैक्शन मेथड से इसे सॉल्व करेंगे। 2 3s are 6 हो जाएगा, 6 में से 5 जाएगा, 1 बचेगा, यहाँ पे भी कितना आ गया 1/2 आ गया। अगेन देखिए a4 की वैल्यू है 7/2 माइनस a3 की वैल्यू है 3। 2 का मल्टीप्लाई 3 में कराएंगे, 2 3s are 6 और 7 में से 6 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 1 आ जाएगा 1/2। यानी यहाँ से पता चला कि तीनों केस का कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है। जब कॉमन डिफरेंस सेम है यानी एपी होगा, और क्वेश्चन ने कहा था कि अगर एपी फॉर्म करे, एपी फॉर्म हो तो आपको कॉमन डिफरेंस बताना है। तो हमारा सिंपली कॉमन डिफरेंस कितना हो गया 1/2 हो गया। और अब हमें क्या बताना है, आगे के 3 मोर टर्म्स बताने हैं। यानी यहाँ पे a4 तक तो लिखा हुआ था, अब हमें यहाँ से a5 निकालना है और a6 निकालना है और a7 निकालना है। तो देखिए a5 के लिए क्या करेंगे हम, a5 के लिए हम 4th टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे और इजीली हमारे पास a5 आ जाएगा। तो a4 हमें दिया है 7/2 और हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो है 1/2। तो यहाँ पे आ जाएगा 8/2 और 2 का डिवाइड 8 में देंगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, यानी हमारा 5th टर्म होगा 4। फिर देखिए a6 निकालने के लिए a5 में हम कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे। तो a5 तो हमने निकाला है 8/2, या हम बोले 4 भी राइट कर सकते हैं, तो हमने यहाँ पे 8/2 राइट कर लिया है। प्लस यहाँ से कॉमन डिफरेंस है 1/2, दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 9/2। और 9/2 को जब हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि इन्होंने भी इसी तरीके से राइट किया है क्वेश्चन में भी 5/2, 7/2। तो हमारा जो 6th टर्म आ गया वो आ गया 9/2। अब देखिए 7th टर्म के लिए क्या करना होगा, 6th टर्म में हमें कॉमन डिफरेंस ऐड करना होगा। तो 6th टर्म तो हमारा है 9/2 और कॉमन डिफरेंस है 1/2 का, तो 9 + 1 हो जाएगा 10। 10/2 को जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 5s are 10, यानी यहाँ पे आ जाएगा 5। तो आगे के 3 टर्म्स हमारे पास हो जाएंगे 4, 9/2 और 5। फोर्थ क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में जो नंबर की सीरीज़ दी गई है वो है -1.2, -3.2, -5.2, -7.2। तो यहाँ पे भी हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे हम सबसे पहले, ताकि हम पता कर सकें ये एपी है या नहीं है। सबका कॉमन डिफरेंस सेम आएगा तो एपी है, नहीं आएगा तो एपी नहीं है। तो देखिए कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हम a2 माइनस a1 करेंगे,
फिर दोबारा कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हम A3 माइनस A2 करेंगे, फिर से कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हम A4 माइनस A3 करेंगे। तो कॉमन डिफरेंस A2 और A1 से कैसे निकलेगा, -3.2 वैल्यू रख देंगे सीधे सीधे, -3.2 और माइनस इसका और इस डिजिट का माइनस 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 हो जाएगा +1.2। तो यहाँ पे प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, 2 में से 2 जाएगा, 0 बचेगा, 3 में से 1 जाएगा, 2 बचेगा। तो यहाँ से आया -2, जो कॉमन डिफरेंस आया वो आया -2। अब देखिए A3 की वैल्यू रखिए, A3 है माइनस का 5.2 माइनस और माइनस A2 का, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे हमने राइट कर दिया 3.2। तो अगेन देखिए 2 में से 2 जाएगा 0, 5 में से 3 जाएगा 2 और माइनस का 2 आ गया यहाँ पे। फिर से A4 रखेंगे, A4 है माइनस का 7.2 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और A3 की वैल्यू है 5.2। तो देखिए 2 में से 2 जाएगा 0, 7 में से 5 जाएगा 2 और माइनस के डिजिट आएगी क्योंकि माइनस का नंबर बड़ा है। तो यहाँ पे तीनों बार जो कॉमन डिफरेंस है वो हमारा सेम आया है, यानी कि ये AP फॉर्म करेगा, और जब AP फॉर्म करेगा तो हमें कॉमन डिफरेंस बताना है। तो कॉमन डिफरेंस तो आ गया -2, और आगे के 3 मोर टर्म्स बताने हैं, 3 और टर्म्स बताने हैं आगे के, यानी हमें अब यहाँ पे A4 तक तो पता था, अब हमें A5 भी निकालना है। तो A5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A4 में जब हम कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे तो हमें A5 मिल जाएगा। तो A4 कितना है, माइनस का 7.2 है, प्लस और माइनस का 2 यहाँ पे राइट करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 2 हो जाएगा यहाँ पे। तो 7 और 8 9, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 9.2। अब देखिए A6 निकाल लेते हैं। A6 के लिए क्या करना होगा, A5 में हमें कॉमन डिफरेंस ऐड करना होगा। तो A5 तो माइनस का 9.2 है, उसमें हम कॉमन डिफरेंस -2 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 11.2। अगेन देखिए A7 निकालना है, तो A7 के लिए आपको A6 में कॉमन डिफरेंस ऐड करना होगा। A6 है माइनस का 11.2 और कॉमन डिफरेंस है माइनस का 2, दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 13.2। यानी कि इस केस में जो ये AP फॉर्म कर रहा है, कॉमन डिफरेंस -2 है, 5th टर्म -9.2, 6th टर्म -11.2 और 7th टर्म -13.2 होगा। 4th क्वेश्चन के 4th पार्ट में जो सीरीज़ दी गई है वो है -10, -6, -2 और 2। तो यहाँ पे भी सिंपली हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। लिख दिया यहाँ पे A2 माइनस A1, कॉमन डिफरेंस के लिए लिख दिया A3 माइनस A2, और फिर से दोबारा कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए राइट कर दिया है A4 माइनस A3। तो देखिए A2 और इस सभी की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे। A2 की वैल्यू है -6, -1 यहाँ पे लगा हुआ, एक माइनस डिजिट में लगा हुआ है तो ये प्लस हो जाएगा। A1 की वैल्यू हो गई 10, 10 में से 6 जाएगा, बचेगा 4, प्लस की 10 बड़ी है तो प्लस का ही साइन रहेगा इसके आगे। अब देखिए यहाँ पे A3 की वैल्यू है -2, माइनस और एक माइनस इस नंबर का है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 6 आ जाएगा। 6 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 4, प्लस का बचेगा क्योंकि प्लस की 6 जो है बड़ी डिजिट है यहाँ पे। अब देखिए A4 की वैल्यू है 2 और माइनस एक ये वाला और एक माइनस ये वाला आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 2 और 2 ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्लियरली विजिबल है कि कॉमन डिफरेंस सेम है। जब कॉमन डिफरेंस सेम है इसका मतलब ये सीरीज़ है AP फॉर्म कर रही है। AP फॉर्म कर रही है तो हमें इसके आगे के 3 मोर टर्म्स निकालने होंगे। तो कॉमन डिफरेंस तो कितना हो गया, 4 हो गया। आगे का टर्म यानी कि 5th टर्म निकालने के लिए, क्योंकि 4 टर्म तक तो यहाँ दिया हुआ है, 5th टर्म निकालने के लिए A4 में हमें कॉमन डिफरेंस को ऐड करना होगा। तो 4th टर्म तो है 2 और 2 में कॉमन डिफरेंस 4 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 6, यानी कि 5th टर्म आ गया 6। अब देखिए 6th टर्म निकालने के लिए A5 में कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे तो 5th टर्म हमारा 6 है और कॉमन डिफरेंस है 4, तो जो हमारा इसका 6th टर्म हो जाएगा वो 6 + 4 यानी कि 10 हो जाएगा। A7 निकालने के लिए A6 में कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे, 6th टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे। 6th टर्म हमारे पास है 10 और कॉमन डिफरेंस है 4, तो 7th टर्म यहाँ से हो गया 14। तो आगे के 3 टर्म हो गए 6, 10 और 14 और कॉमन डिफरेंस हो गया 4। 4th क्वेश्चन के 5th पार्ट में जो सीरीज़ है वो है 3, 3 + √2, 3 + 2 √2, 3 + 3 √2। इस सीरीज़ को पता करना है कि ये सीरीज़ AP फॉर्म कर रही है या नहीं। तो फिर वही कॉमन डिफरेंस निकालेंगे A2 माइनस A1, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे A3 माइनस A2, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे A4 माइनस A3 से। तो A2 की वैल्यू क्या है, 3 + √2 माइनस A1 की वैल्यू है 3। तो देखिए +3 और -3 कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस बचेगा √2। फिर यहाँ पे A3 की वैल्यू रखिए, A3 की वैल्यू है 3 + 2 √2 माइनस A2 की वैल्यू है 3 +
√2, 3 प्लस √2। तो अब ये माइनस का साइन इसमें एंटर करेगा तो ये हो जाएगा 3 प्लस 2√2 -3 और प्लस माइनस ये हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा -√2। तो +3 और -3 तो कैंसिल हो जाएंगे और 2√2 में से 1√2 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो यहाँ पे बचेगा √2। अब A4 की वैल्यू रखिए तो A4 की वैल्यू है 3 प्लस 3√2 माइनस A3 की वैल्यू है 3 प्लस 2√2। तो अब फिर से यहाँ पे साइन एंटर कर जाएगा तो ये हो जाएगा 3 प्लस 3√2 माइनस 3 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और माइनस का 2√2 हो जाएगा। तो देखिए 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा और 3 में से 3√2 में से 2√2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो √2 आ जाएगा। तो हमें यहाँ पे विजिबल है कि जो इनका कॉमन डिफरेंस है वो तीनों ही केस में कितना आ रहा है, √2 आ रहा है। यानी कि कॉमन डिफरेंस तो हमारा हो गया √2। अब इस √2 के बाद अब हमें क्या निकालना होगा, 5th टर्म निकालना होगा, 6th टर्म निकालना होगा और 7th टर्म निकालना होगा। तो 5th टर्म निकालने के लिए A4 में कॉमन डिफरेंस D ऐड करेंगे। तो A4 हमें दिया गया है कितना, 3 प्लस 3√2 में हमें कॉमन डिफरेंस √2 ऐड करना होगा। तो देखिए 3√2 और 1√2 मिलकर के क्या हो जाएगा, 4√2। यानी कि हमारा जो 5th टर्म है वो हो जाएगा 3 प्लस 4√2। अब हमें 6th टर्म निकालना है तो 6th टर्म निकालने के लिए A5 प्लस कॉमन डिफरेंस करेंगे। तो A5 कितना है, 3 प्लस 4√2 है, इसमें कॉमन डिफरेंस √2 ऐड करेंगे। तो देखिए 4√2 में 1√2 ऐड हो जाएगा, 5√2 हो जाएगा। तो ये हो गया 3 प्लस 5√2। अब हमें A7 फाइंड आउट करना है। तो A7 के लिए A6 में कॉमन डिफरेंस ऐड कर दीजिए। तो A6 कितना है, 3 प्लस 5√2 और कॉमन डिफरेंस है √2। तो 1√2 में 5√2 ऐड करेंगे तो 6√2 हो जाएगा। यानी यहाँ पे हमारा जो 7th टर्म है वो 3 प्लस 6√2 आ गया। तो हमने कॉमन डिफरेंस भी निकाल लिया और नेक्स्ट 3 टर्म्स भी फाइंड आउट कर लिए। 4th क्वेश्चन के 6th पार्ट में जो सीरीज़ दी है वो है 0.2, 0.22, 0.222, 0.222 एंड 2। तो इसमें हर बार एक 2 इंक्रीज़ कर दे रहे हैं। तो हमें ये पता करना है कि ये AP है या नहीं है, और अगर होगी तो हम कॉमन डिफरेंस और 3 मोर टर्म्स फाइंड आउट कर देंगे। तो सबसे पहले हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो A2 माइनस A1 से निकालेंगे एक बार कॉमन डिफरेंस निकालेंगे A3 माइनस A2 से, और एक बार कॉमन डिफरेंस निकालेंगे A4 माइनस A3 से। तो A2 की वैल्यू रख देते हैं 0.22 माइनस 0.2। अगर इसके आगे एक 0 लगा दें तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 0.2 लिखें या 0.20 लिखें तो सेम ही बात है। 2 में से 0 जाएगा 2 बचेगा, 2 में से 2 जाएगा 0 बचेगा। यानी यहाँ पे जो मिला हमें वो मिला कॉमन डिफरेंस 0.02। फिर देखिए A3 की वैल्यू रखते हैं 0.222, तो हमने यहाँ पे रख दिया 222, माइनस A2 की वैल्यू रखते हैं 0.22। अगर इसमें भी हम एक 0 ऐड कर दें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब्ट्रैक्ट करते हैं, अब 2 में से 0 जाएगा 2 बचेगा, और 2 में से 2 जाएगा 0 बचेगा, इस वाले 2 से 2 जाएगा 0 बचेगा। तो यहाँ पे हमें मिला 0.002। अब देखिए यहाँ से कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। तो कॉमन डिफरेंस के लिए 4th टर्म रखेंगे, यानी 0.4 टाइम्स 2 माइनस 0.3 टाइम्स 2। अब जब हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अगर हम यहाँ एक 0 ऐड कर दें तो कोई दिक्कत नहीं है हमें, क्योंकि 0 की कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं होती पॉइंट के बाद। अब देखिए 2 में से 0 जाएगा तो 2 बचेगा, 2 में से 2 जाएगा 0 बचेगा, ये वाले 2 से ये वाला 2 जाएगा 0 बचेगा, ये वाले 2 से ये वाला 2 जाएगा 0 बचेगा, और यहाँ पे आ जाएगा 0.002। यानी कि हर बार हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो डिफरेंट आ रहा है, जो डेसिमल के प्लेसेस हैं वो डिफरेंट है। इसीलिए हम कहेंगे कि क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है इसलिए ये सीरीज़ AP फॉर्म नहीं करेगी। 4th क्वेश्चन के 7th पार्ट में जो सीरीज़ दी है वो है 0, -4, -8, -12। अब यहाँ पे भी हमें पता करना है कि पहले AP फॉर्म हो भी रहा है या नहीं फॉर्म हो रहा है। तो कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं A2 माइनस A1, फिर निकालेंगे कॉमन डिफरेंस A3 माइनस A2 से, और फिर कॉमन डिफरेंस निकालेंगे A4 माइनस A3 से। तो कॉमन डिफरेंस जब हम A2 माइनस A1 से निकालेंगे वैल्यू रख देते हैं -4 माइनस 0। तो -4 में से -0 जाएगा तो -4 ही बचेगा यहाँ पे। फिर यहाँ देखिए A3 की वैल्यू है -8 माइनस A2 की वैल्यू है -4। तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी कि -8 + 4। तो प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे, 8 में से 4 जाएगा 4 बचेगा। 8 बड़ा नंबर है इसलिए माइनस की डिजिट आएगी ये।
फिर देखिए A4 की वैल्यू है -12 माइनस A3 की वैल्यू है -8, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा -12 + 8। तो -12 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 बचेगा, 12 बड़ा है इसीलिए 12 के आगे का साइन यहाँ पे रखेंगे। यानी कि तीनों बार का कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम आ रहा है, यानी कॉमन डिफरेंस हमने कितना निकाल लिया, -4 निकाल लिया। अब हमें जब कॉमन डिफरेंस सेम है, AP फॉर्म हो रहा है, तो हमें आगे के 3 मोर टर्म्स भी निकालने होंगे। यानी कि हमें A4 तक तो दिया ही गया है, A5 निकालना है। तो A5 के लिए आपको A4 में कॉमन डिफरेंस ऐड करना होगा। तो A4 है कितना, -12 है, -12 में -4 ऐड करेंगे तो -12 और -4 हो जाएगा -16। अब देखिए यहीं से A6 निकाल लेते हैं। A6 के लिए आपको A5 में कॉमन डिफरेंस ऐड करना होगा। तो A5 है -16 और हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो भी कितना है, -4 है। तो -16 और -4 हो जाएगा -20। अब चाहिए A7, तो A7 = निकलेगा A6 प्लस कॉमन डिफरेंस से, तो 6th टर्म है -20 और कॉमन डिफरेंस है -4 का, तो -20 और -4 हो गया -24। तो यहाँ से हमने आंसर निकाल लिया, कॉमन डिफरेंस -4 और 5th टर्म -16, -20 और -24।